नमस्कार। आज बात करेंगे कि क्या योगा आपकी फर्टिलिटी जर्नी में आपकी सहायता कर सकता है। क्या है योगा? योगा एक माइंड बॉडी सिस्टम है जो बेसिकली 3 चीज़ों पे रिलाई करता है। आसनाज जो कि फिजिकल एक्सरसाइज की तरह है, मेडिटेशन एंड प्राणायाम। प्राणायाम ब्रीदिंग टेक्निक्स है। ये तीनों साथ में मिलके आपकी बॉडी को फिजिकली फिट करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, आपका ब्लड सप्लाई बेटर करते हैं और साथ ही माइंड को भी स्ट्रेस फ्री रखने में आपकी मदद करते हैं। ये सारी स्टडीज हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हुई हैं। छोटी स्टडीज हैं बट हैं। किसी में भी योगा का कोई हार्मफुल इफेक्ट तो एटलीस्ट नहीं देखा गया है। और अगर हम अच्छे इफेक्ट्स की बात करें तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं जिसमें ये आपकी मदद करती हैं। पहली, आपके बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लामेशन के मार्कर्स को कम करना। 3 महीने के योगा सेशन के बाद जब ब्लड सैंपल्स लिए गए तो उस पेशेंट के बॉडी के इन्फ्लामेटरी मार्कर्स पहले की अपेक्षा काफ़ी कम थे। इंटरल्यूकिन 6, TNF अल्फा, कॉर्टिसोल लेवल काफ़ी बेहतर पाए गए और इन्फ्लामेशन के कम होने से एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी और एम्ब्रियो की क्वालिटी तीनों इम्प्रूव करती है। साथ ही इम्प्लांटेशन और सर्वाइवल ऑफ दैट बेबी बेटर होता है। दूसरा जो इफेक्ट देखा गया वो था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का कम करना और DNA इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। आपकी बॉडी निरंतर फाइट कर रही है गुड और बैड के बीच में। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज एंड एंटीऑक्सीडेंट का जो बैलेंस है बॉडी का, ये बेटर होता है अगर आप योगा को लगातार 3 महीने करने के बाद अपनी टेस्टिंग कराते हैं। इससे सबसे ज़्यादा फायदा मेल पेशेंट्स को उनके स्पर्म के DNA फ्रैगमेंटेशन के बेटरमेंट का होता है और इससे PCO भी रिवर्सल की तरफ जाता है और साथ ही रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस यानी बार बार जो भ्रूण सही नहीं बनना और उसका इम्प्लांटेशन फेल करना, ऐसी प्रॉब्लम्स कम होती हैं। तीसरा फायदा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करना और जिससे हार्मोन बैलेंस बेटर हो जाता है। हम सब जानते हैं कि हार्मोन्स का जो एक्सेस है वो आपके ब्रेन से आपकी ओवरीज या टेस्टिस तक जाता है और उसके बाद आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा कोई वाईफाई सिस्टम नहीं है जिससे वो डायरेक्टली कनेक्ट होके ब्रेन से सिग्नल चला जाए। बॉडी में जितने भी सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहे हैं उसके लिए ब्लड ही उनका ट्रांसपोर्टर है। अगर आपकी बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो मैकेनिज्म किसी भी तरह के एक्सरसाइज से बेटर हो रहा है तो ऑब्वियसली आपका हार्मोनल सिस्टम बेहतर हो जाएगा। आपके स्पर्म का प्रोडक्शन, आपकी एग का प्रोडक्शन, आपके रिलेटेड हार्मोन्स और साथ ही एम्ब्रियो को ब्लड फ्लो जाना, बाद में बच्चे को ब्लड फ्लो जाना, ये सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। चौथी और आखिरी चीज़ जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे, जब भी आप अपनी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स की चर्चा करें, फर्स्ट एडवाइस जो आपको मिलती है, स्ट्रेस मत लो। स्ट्रेस डायरेक्टली इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है या इनफर्टिलिटी स्ट्रेस का काउच है, ये पॉइंट आउट करना या फाइंड आउट करना मुश्किल है। लेकिन अगर योगा प्रैक्टिसेस आपका स्ट्रेस रिलीफ करा रहे हैं, उनकी मेडिटेशन से आप स्ट्रेस फ्री हो पा रहे हैं, तो दिस इम्पैक्ट्स योर जनरल हेल्थ, योर डिसीजन मेकिंग एंड द केयर यू गिव टू योरसेल्फ। आप ट्रीटमेंट के लिए बेहतर माइंडसेट के साथ जाते हैं, साथ ही आपकी सेक्सुअल लाइफ भी बेटर होती है और इन जनरल स्ट्रेस फ्री होना हमेशा इनफर्टिलिटी की जर्नी में आपको हेल्प करता है।